हेलो दोस्तों, कैसे हैं? टीएस कोरबा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आप जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पीबीटी 501 का ऑडियो ट्रांसफार्मर के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 501 का जो ऑडियो ट्रांसफार्मर है उसमें जो वायरिंग रहती है वह बहुत सारा वायर रहता है। ऊपर में 2 वायर रहते हैं, नीचे में लगभग 6 वायर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन वायरों का कनेक्शन कैसे होता है? अगर हम कभी ऑडियो ट्रांसफार्मर को बाहर निकालें और हम अगर फ़ोटो खींचना भूल गए हैं उसकी, कि हम उसका फ़ोटो नहीं खींच पाए हैं, तो वापस लगाते समय आपका सिर दर्द होना संभव है। बिल्कुल दोस्तों, अगर हमको नॉलेज नहीं रहेगा कि कौन सा वायर का कनेक्शन कहाँ पर है, कहाँ से गया है, क्यों गया है, कहाँ गया है, अगर इसकी जानकारी हमें नहीं रहेगी तो वह हमारा सिर दर्द बढ़ाने वाला काम ही होगा। तो दोस्तों, क्यों ना हम इस सिर दर्द को हटा दें। आइए हम देखें कि कौन सा वायर कहाँ पर लगता है और अपने दिमाग में बैठाएं, और जब भी हम इस पे काम करें, जब भी हम इसको खोलें या जब भी हम देखें कि वायर निकला हुआ है, तो हमारे दिमाग से तुरंत वह वायर कहाँ पर लगाना है हिट कर जाए। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते। दोस्तों, यह जानकारी आपको मिल रही है, इस जानकारी के बदले में सिर्फ आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। यह दोस्तों, यह पीबीटी 501 का ऑडियो ट्रांसफार्मर है। यह ऑडियो ट्रांसफार्मर ख़राब है, इसे रीवाइंडिंग के लिए निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देखेंगे पिन 1 2, नीचे में 1 2 3 4 5 6, नीचे में 6 पिन है और ऊपर में 2 पिन है। सीधी सी बात है, सवाल यह है कौन सा पिन में कौन सा वायर को हमें लगाना है। ठीक है दोस्तों, यही इसका सवाल है और इसी का आंसर हम इस वीडियो में खोजेंगे कि 1 2, ऊपर में 2, नीचे में 6, कौन सा पिन में कौन सा वायर, कहाँ पर का वायर लगाना है, लगाते हैं, इसी को हम देखेंगे। आइए दोस्तों, यहाँ आ जाइए। दोस्तों, यह 501 स्ट्रेंजर का बूस्टर है। जी हाँ दोस्तों, यह ऑडियो ट्रांसफार्मर लगा था, यह ऑडियो ट्रांसफार्मर यहाँ से निकाला गया है। अब सवाल हमारा यही है कि यहाँ पर कैसे वायरिंग रहता है, ऑडियो ट्रांसफार्मर में कैसे वायरिंग करते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह वायरिंग निकला हुआ है। अगर हम इसे सब हटा दें, अब इसको बोलेंगे कि कौन सा वायर कहाँ पर लगा है, बिल्कुल लगाया जाए, तो दोस्तों जो नहीं जानता है जो, उसके लिए सर दर्द होना बिल्कुल संभव है। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में बारीक से बारीक जानकारी लेंगे और ऐसा जानकारी लेंगे कि हम जीवन में कभी ना भूलें। आइए दोस्तों आइए हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का डायग्राम कैसे रहता है। तो हमने देखा है कि डायग्राम हम ट्रांसफार्मर का इस तरह से ही डिज़ाइन करके कॉपी में दिखाते हैं लोगों को। ठीक है, और इस बीच में हम कोर एरिया दिखा देते हैं। अब यह प्राइमरी वाइंडिंग हो गया और सेकेंडरी वाइंडिंग हमें इसके हिसाब से लेना है। आप देखेंगे कि जो हमारा मेन ट्रांसफार्मर है इसमें 1 2, तो 1 और 2, 1 और 2, तो 1 और 2 वायर निकला हुआ है। और उसी प्रकार हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6, नीचे में 6 वायर निकला है। तो इसी प्रकार इधर 6 टांग भी निकला होगा, तो बाइंडिंग 6 टांग के अनुसार ही होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि इस ट्रांसफार्मर में एक टांग हो गया, दूसरा टांग हो गया, और दूसरा टांग से फिर हम बाइंडिंग करेंगे, ये 3 टांग हो गया। उसी प्रकार ये एक दूसरा बाइंडिंग रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब देखेंगे हम सेम है इसी प्रकार से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 वायर निकला हुआ है। यह हमारा ऑडियो ट्रांसफार्मर की डिजाइन बाइंडिंग इस प्रकार से होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि यह प्राइमरी बाइंडिंग हो गई और यह सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई इसमें। ठीक है दोस्तों, सेकेंडरी बाइंडिंग हो गई और प्राइमरी बाइंडिंग हो गई। अब सेकेंडरी बाइंडिंग में हमें क्या क्या ज़रूरत है, तो हम इस एम्पलीफायर से क्या क्या बजाना चाहते हैं। हम बजाना चाहते हैं बॉक्स और बजाना चाहते हैं हॉर्न। ठीक है दोस्तों, हम इस एम्पलीफायर से बॉक्स बजाना चाहते हैं और हॉर्न जो चोंगा होता है, चोंगा बजाना चाहते हैं। अगर हम
चोंगा नहीं बजाना चाहेंगे तो हमें यह बाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बॉक्स नहीं बजाना चाहेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम दो प्रकार का यूज करना चाहते हैं। एक बॉक्स का यूज करना चाहते हैं कि हमारे स्पीकर्स बज जाएं और दूसरा हॉर्न बज जाए। तो उसके लिए बॉक्स और हॉर्न दोनों के लिए यहाँ पर हम सेटिंग करते हैं। यह बॉक्स और हॉर्न के लिए इसकी बाइंडिंग हम करते हैं। तो यह जो सेपरेट यहाँ से ये बाइंडिंग और यह बाइंडिंग अलग है। बीच में आप देख रहे हैं कि गैप है, बिल्कुल यह छुआ नहीं है। यह बाइंडिंग करते करते यहाँ गई है, यहाँ से फिर वापस यहाँ गई है। यानी कि इसमें से करंट जाएगा तो इसमें और इसमें मिलेगा, और इसमें से करंट ऐसे जाएगा तो इसमें और इसमें मिलेगा। इसमें हम अगर यहाँ पर हम मल्टीमीटर का एक प्रोब रख के इसमें चेक करेंगे तो हमें कोई भी इस कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। और बीच में कोर एरिया दिखा रहा है। अगर हम यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। यानी कि हमारा ट्रांसफार्मर ओके कैसे है, यह इस सिद्धांत पे भी आप चेक कर सकते हैं कि यह कंटिन्यूटी दिखाए, यह कंटिन्यूटी दिखाए, और इसके बाद इससे यहाँ जंप नहीं होना चाहिए, यहाँ से यहाँ जंप नहीं होना चाहिए, और यह दोनों आपस में कंटिन्यूटी दिखाए। अगर यह दोनों आपस में कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है, इसका मतलब है कि कहीं पर से वायर कट गया है, यानी कि आपका ऑडियो ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है। अगर यहाँ पर रख कर हम यहाँ पर चेक करते हैं और कंटिन्यूटी नहीं दिखाता है, इसका मतलब है यहाँ पर से कहीं से वायर कट गया है, आपका ऑडियो ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, और जिस पॉइंट का वायर कटा रहेगा उस पॉइंट से आवाज़ नहीं आएगी। यानी कि यह जो आप देख रहे हैं हॉर्न का कटा हुआ है तो हॉर्न से आवाज़ नहीं आएगा, लेकिन आपका बॉक्स स्पीकर चलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपका हॉर्न नहीं बज रहा है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपका स्पीकर नहीं बज रहा है, सब कुछ एम्पली सही है, तो आप इसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमारा बॉबिन, मैं आपको बॉबिन दिखाऊंगा। बॉबिन हमारा यह है, इसमें हम बाइंडिंग करते हैं ऐसे करके। तो बाइंडिंग हम जब करेंगे तो सबसे पहला फर्स्ट बाइंडिंग जो रहेगी वह आपका एसी मेन प्राइमरी की बाइंडिंग हम सबसे पहले करेंगे। यानी कि हम जो वायर लपेटेंगे सबसे पहले वह 18 नंबर गेज का रहेगा, और उसकी बाइंडिंग हम करेंगे। यह बाइंडिंग हमारी हो गई। यह प्राइमरी हो गया, प्राइमरी 18 नंबर का। उसके बाद हम जो बाइंडिंग करेंगे इसके ऊपर हम प्लास्टिक लपेट लेंगे ताकि शॉर्ट ना हो। इसके बाद जब हम वायर यूज करेंगे वह 16 नंबर गेज का वायर रहेगा, उसकी बाइंडिंग हम करेंगे। वह बाइंडिंग पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है दोस्तों, यह 16 नंबर के वायर से हम बाइंडिंग करेंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम प्लास्टिक कवर लगा करके अपने हॉर्न के लिए हम फिर से बाइंडिंग करेंगे, जिसका तार का नंबर रहेगा 22 नंबर दोस्तों। तो यह आपका गेज हो गया, और बाइंडिंग जब हम करेंगे उस समय आपको टर्न भी बताएंगे। यह जानकारी, थोड़ी सी जानकारी आपको मैं बेसिक जानकारी दिया हूँ। हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो आप देखेंगे कि आपका 2 पिन वाला जो प्राइमरी था वह यह है। अब हम दोनों को अगर टच करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो हमें यह कंटिन्यूटी दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, और नीचे हम देखेंगे जिस प्रकार से 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो यह हो गया, यह कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, यहाँ भी दिखा रहे हैं। यहाँ नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। यानी कि आपका जो पहला, दूसरा, तीसरा, पहला यह पिन था, यहाँ से वाइंडिंग किए थे यहाँ। उसके बाद स्टार्टिंग यहाँ से किए थे दोस्तों हम। पहला यह पिन था, दूसरा पिन ये है, तीसरा पिन ये है। तो स्टार्टिंग यहाँ से किए थे। यह बॉक्स का कनेक्शन है, और यहाँ से जो हम कनेक्शन किए हैं 1 2 3, यह चोंगा हॉर्न का बाइंडिंग यह है। यह 3 पिन हमारा बॉक्स के लिए शुरुआत में हम बाइंडिंग किए थे, जो कि 16 नंबर का जो वायर था उसकी से बाइंडिंग किए हैं सबसे पहले। तो यह बॉक्स के लिए हो गया आपका। और यह जो है, यह हम 22 नंबर के गेज का वायर यूज किए थे,
तो यह चोंगा के लिए हो गया। ठीक है दोस्तों, वायरिंग इतना आसान है दोस्तों कि इसे अभी मैं बताऊंगा तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए घुस जाएगा। तो हम देखते हैं, यहाँ से यह चेक किए, ओके है। यहाँ हम चेक करते हैं, नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, तो यह सही हो गया पॉइंट। अब हम इसे चेक करेंगे, ओके है, ठीक है, यह ओके है। और दूसरा चीज़ दोस्तों कि हम इसमें से वायर अगर हम इसमें कहीं पर भी टच करते हैं तो बॉडी में नहीं आना चाहिए, तो इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, यानी कि सही है। और उसी प्रकार इसका भी वायर बॉडी में कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। तो क्यों नहीं आना चाहिए दोस्तों? सिंपल सी बात है कि जो बाइंडिंग किए हैं अगर वह इस कोर एरिया में, इस लोहे में अगर छुआ रहा है तो दोस्तों वह तो फिर शॉर्ट हो जाएगा ना, तो इसमें छुआना नहीं चाहिए। उसी प्रकार यह जो सबसे पहली बाइंडिंग थी 18 नंबर का वायर से, तो यह है। और दोस्तों इससे हम चेक कर लेते हैं बॉडी में कि कहीं पर छुआ तो नहीं रहा है। ओह, बॉडी में छुआने से करंट पास हो रहा है। यह हाँ जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये बॉडी में छुआने से करंट पास हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इसकी प्राइमरी बाइंडिंग जो है, यह प्राइमरी बाइंडिंग शॉर्ट हो गया है। अब इसमें से आपका स्पीकर चोंगा कुछ नहीं बजेगा क्योंकि यह ख़राब हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हमें रिप्लेस करना है। ठीक है, यह हो गया ख़राब। कैसे है इसे हम चेक कर लिए। अब हम इसे चेक करते हैं कि कौन सा वायर कहाँ लगना है। तो दोस्तों आइए हम सप्लाई देखते हैं। सबसे पहले हम प्राइमरी बाइंडिंग, जो प्राइमरी बाइंडिंग की 2 पिन है, हम इसका कनेक्शन देखते हैं। प्राइमरी बाइंडिंग का मतलब होता है हमेशा इनपुट यानी कि इधर से सिग्नल आ रहा है और यह आउटपुट। सेकेंडरी बाइंडिंग का मतलब होता है कि आउटपुट, तो यह आ रहा है। आ कहाँ से रहा है? इधर जो हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इधर से सिग्नल हमें मिल रहे हैं, यानी कि इनपुट हो रहा है, यानी कि सिग्नल इधर से आ रहे हैं। इसी को हमें इस ऑडियो ट्रांसफार्मर में लेना है और इस ऑडियो ट्रांसफार्मर से उसे बूस्ट करा करके हमें स्पीकर में या फिर चोंगे में देना है। तो इनपुट हमें प्राइमरी वाइंडिंग के लिए यहाँ से मिलेगा। इसका जो सबसे पहला पिन है, इस पहले पिन को हम सीधा बॉडी में यानी कि ग्राउंड में यानी कि अर्थिंग में सीधा हम एक काले वायर के द्वारा सीधा अर्थिंग कर देंगे, बॉडी में लगा देंगे। दूसरा पिन बोर्ड के एमीटर वाली लाइन, ये आपका हो गया जो मेन सप्लाई। यह दोस्तों यह मेन, यहाँ से जो हमारा पावर सप्लाई होता है या मेन पावर सप्लाई कलेक्टर के लिए लाइन है। और यह लाइन जो है इमीटर का लाइन है, जो स्विचिंग के बाद हमें इमीटर के द्वारा, पावर ट्रांजिस्टर के इमीटर के द्वारा हमें स्विचिंग के बाद यहाँ से सिग्नल और पावर करंट मिलता है। तो यही इमीटर से हमें इसके दूसरे वाले पिन में कनेक्शन दे देना है। बस पहला दूसरा वायर का कनेक्शन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब आउटपुट, यह इनपुट हो गया। यहाँ से जो सिग्नल आया था उसे हम इस ट्रांसफार्मर में इन करा दिए, इनपुट दे दिए। अब यह आउटपुट देगा बूस्ट करा के, तब तो यह बूस्टर कहलाता है। बूस्ट करके हमें जो आउटपुट देगा, तो हम इसे कहाँ कनेक्शन करेंगे, हम इन वायरों को भूल जाते हैं दोस्तों। सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो मेरा वीडियो बनाने का जो स्टाइल है, सिखाने की स्टाइल है, मैं उस तरीके से आपको सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, हमें आउटपुट इन तारों से मिलेगा और आप देखेंगे कि यह पिन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, पहला पिन जो कि 16 गेज का वायर, जो आपको बताया था मैं, पहला पिन में 16 गेज का वायर का यूज हुआ है। दूसरा वाला भी मोटा तार है और तीसरा वाला भी मोटा तार है, यानी कि 1 2 3। जी हाँ दोस्तों, और उसी प्रकार 1 2 3 इधर देखेंगे तो पतला तार है, जो 22 नंबर का जो तार है, यानी कि जो 22 नंबर के तार हैं वह हॉर्न के लिए यूज होंगे। और जो आपका 16 नंबर का जो वायर है, का गेज का वायर है, जो यह हमारे बॉक्स के लिए यूज होंगे। सीधी सी बात है, पहला वाला कॉमन रहेगा। कॉमन का मतलब अर्थिंग रहेगा। अब हम आते हैं कनेक्शन के लिए। आइए दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा है क्या? यहाँ आपको चोंगा का दिख रहा है, यह चोंगा का लाइन हो गया और यह आपका बॉक्स का लाइन हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यह जो 16 नंबर गेज का 3 वायर है और यहाँ पर 3 कनेक्शन दिख रहे हैं, 1 2 3। वाह, क्या मज़ेदार बात बता रहा हूँ। 1 2 3, 1 2 3, सिंपल सी बात है। पहला वाला काले में, दूसरा वाला जो है
आपका 2 ओम में, और ये तीसरा वाला 4 ओम में। हो गया पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। उसी प्रकार नीचे में देखेंगे तो लाल में जो हॉर्न चोंगा के लिए कनेक्शन है ना, ये कॉमन। उसके बाद आपका 70 और 100, ठीक है। तो पहला वाला स्टार्टिंग यहाँ से बाइंडिंग हम करना चालू किए थे, तो पहला वाला कॉमन में, दूसरा वाला बीच वाले में, तीसरा वाला इसमें। सो सिंपल 6 वायर कनेक्शन यहाँ पर हैं, ये 3 पॉइंट नीचे 3 पॉइंट ऊपर, 6 कनेक्शन यहाँ हो गए, 6 कनेक्शन नीचे में हो गए। पहला काला है, पहला वाला ये कॉमन हो गया, इसमें भी कॉमन लिखा रहता है, पहला ये कॉमन हो गया। दूसरा वाला 2 ओम, तीसरा वाला 4 ओम। इसी प्रकार हॉर्न के लिए पहला वाला कॉमन में चल देगा, दूसरा वाला 70 वोल्ट में चल देगा, तीसरा वाला 100 वोल्ट में चल देगा। यानी कि हम इधर वायरिंग करेंगे, तो उनमें से वायर को निकाल लेना है। इधर से जो है वायर को निकाल करके ये वायर आ जाएगा। और पुराना है तो आप चेक कर लीजिए कि कौन सा वायर कहाँ से आ रहा है, और उन वायर को आपको इसमें लगाना है दोस्तों। पहला वाला स्पीकर का है कॉमन, दूसरा 2 ओम, तीसरा वाला उसी प्रकार हॉर्न का है कॉमन, 70 100। सिंपल रखिए, यहाँ से वायर लाइए, लगा दीजिए। और दोस्तों याद रहे कि कॉमन जो है वह अर्थ में भी जाएगा, यानी कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यह बॉडी में भी टच रहना चाहिए, तो यहाँ से हमें बॉडी में ले लेना है। सो सिंपल। दोस्तों अभी हमने PBT 501 बूस्टर एम्पलीफायर स्ट्रेंजर का, इसके ऑडियो ट्रांसफार्मर के बारे में हमने देखा, इसकी वायरिंग के बारे में हमने देखा, और कुछ जानकारी हमने शेयर की आपसे। दोस्तों अगर यह जानकारी आपको पसंद आया होगा, दिल को लगा होगा, तो सब्सक्राइब वाला बटन को बिल्कुल पुश करके ही आपको आगे जाना है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, अपने जो ग्रुप है आपके व्हाट्सएप ग्रुप जो आपने बना के रखे हैं उसमें शेयर कर देंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम फिर आगे और नई जानकारियों वाली वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक आप अपने दोस्त रमेश कुमार अज्ञे को अलविदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।